प्रणम्यं शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षे नीतिमार्गम् उच्चयम्। भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, श्री माता रानी का ध्यान करते हुए और आप सभी दोस्तों को नमस्कार करते हुए कुछ नीति मार्ग की बातें बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। आज का विषय है कि यदि हम किसी की प्रशंसा ना करें कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी की निंदा कभी ना करें। दोस्तों, इसी निंदा के विषय में हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी ने जब इस पुरुषोत्तम मास की निंदा की तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा और पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक पूजा पाठ करने का, दान दक्षिणा देने का अत्यधिक फल प्राप्त होता है। ये बातें भी हमने आपको बताई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस मास की निंदा जब द्रौपदी ने की तो उन्हें क्या फल भुगतना पड़ा। दोस्तों, यह उस वक्त की बातें हैं तब द्रौपदी का पिछला जन्म था। द्रौपदी अपने इस जन्म से पहले जन्म में एक सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। उसकी माता स्वर्ग सिधार गई थी और उसके पिता आश्रम के पास में कुटी बनाकर रहते थे। वे भी एक ऋषि के रूप में ही रहा करते थे। उस कन्या के कोई भाई बहन नहीं था, बस पिता और पुत्री। जब वह कन्या अपने पास में आश्रम के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसका मन भी यही करता कि मुझे भी ऐसे ही सुंदर बच्चे हों। बच्चों का स्मरण आते ही उसे पति का स्मरण हो आता कि मुझे कैसा पति हो, मेरा पति कितना सुंदर हो, बलवान हो, श्रेष्ठ हो। अब वह इसी प्रकार की कल्पना दिन रात करने लगी। कन्या बड़ी होती जा रही थी। पिता को भी यह एहसास था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि उसे कोई अच्छा वर मिल जाए, परंतु कुछ पिछले जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं कि हम कार्य करने का पूरा प्रयत्न करते हैं, निष्ठा से करते हैं, लेकिन कार्य संभव हो नहीं पाता। बस यही कहानी उस समय उसके साथ हुई। कन्या का पिता जो ब्राह्मण था, ऋषि था, वह थक चुका था, निढाल हो चुका था। प्रयत्न करने के बावजूद भी वह बीमार हो गया, कमजोर हो गया और एक बार निढाल होकर के गिर पड़ा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। कन्या अपने पिता के सर को गोद में रखकर विलाप कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी कि पास के जो और ऋषि थे उन्होंने जब उसका विलाप सुना तो वे दौड़ करके उसके पास आए। उन्होंने जब उस स्थिति को देखा कि कन्या का पिता स्वर्ग सिधार चुका है, तब उन्होंने उसका क्रिया कर्म किया और कन्या को समझाया कि होनी को कोई नहीं टाल सकता।
अपने आश्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तुम्हें किसी बात की कोई ज़रूरत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम यहाँ पर आराम से रहो और बीती हुई बातों को भुला दो। समय गुजरता गया। कन्या ने भी अपना मन लगाना प्रारंभ कर दिया और एक समय के दौरान वहाँ पर दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। दुर्वासा के बारे में कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि बहुत शीघ्र ही क्रोध में आ जाते थे यदि उनके मन मुताबिक कोई बात ना होती तो। अब कन्या दुर्वासा ऋषि को अपने पास आया देख उनके आदर सत्कार में लग गई, उनको खाना खिलाया और उनका पूरा आदर सत्कार करने के बाद कन्या ने उनसे अपनी मन की इच्छा जाहिर कर दी कि हे स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मुझे इस प्रकार का पति मिले और मैं भी अपने गृहस्थ जीवन को भली प्रकार से संवार सकूं और मैं भी अच्छी प्रकार से जीऊं। तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि अभी 1 महीने के बाद ही आ रहा है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में तुम अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु की पूजा करो और अधिक से अधिक दान दो, स्वाध्याय करो और इस मास की जिस प्रकार से तुम भगवान की पूजा करती हो इसी प्रकार से इस मास की भी पूजा करो, तब आपको यह जो आप चाहती हैं वह फल प्राप्त हो जाएगा। परंतु कन्या ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, अब वह तो पुरुषोत्तम मास जिसे आप कह रहे हो वह तो मल मास कहलाता है, वह तो गंदा मास है, तिरस्कार के योग्य है और मैं तो ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकती, इससे तो और भी हानि हो सकती है। अब दुर्वासा मुनि को क्रोध तो आया लेकिन वे अपने क्रोध को दबा जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मेरे मित्र की कन्या हो, अन्यथा मैं तुम्हें इसका श्राप अवश्य देता। परंतु जो तुमने इस मल मास की निंदा की है इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। ऋषि चले जाते हैं। समय के साथ साथ कन्या ने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होता, तब वे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लग जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते वर्षों बीत जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहिए वह वर मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। इतना सुनने के बाद कन्या ने कहा कि मुझे अत्यंत सुशील पति मिले, अत्यंत सुंदर पति मिले, अत्यंत धैर्यवान पति मिले, अत्यंत बलवान पति मिले, पराक्रमी हो। इस प्रकार उन्होंने 5 बार अपने पति होने के का नाम लिया कि मेरे को इस प्रकार का पति मिले, इस प्रकार का पति मिले। अब 5 बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे और वो 5 पति इसी प्रकार के होंगे जैसा तुम चाहती हो। जब भोलेनाथ के मुख से ऐसा वाक्य सुना तब कन्या ने सोचा कि मैंने यह क्या वर मांग लिया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, मुझे 5 पति नहीं, एक ही पति चाहिए जिसमें इस प्रकार के गुण हों। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब तो जो तुमने वचन मांग लिया वही होकर के रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हें दोष ना लगे, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले अगर एक कन्या के 5 पति हों तो उसे दोषी के रूप में मान लिया जाता है। तब उन्होंने कहा कि हे कन्या,
यह सब जो तुमने मांगा ये तुम्हारी बुद्धि से ही इस प्रकार की बातें निकली। ये कभी तुमने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था और उसी तिरस्कार की वजह से आज यह तुम्हारे बुद्धि में बातें आई कि आपने 5 प्रकार के पति का 5 बार नाम लिया और हमने इस वरदान को तुम्हें दे दिया। अब इतना हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, जब तुम अगले जन्म में देह से उत्पन्न न होकर यज्ञ द्वारा उत्पन्न होगी तब आपको इसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, अगले जन्म में उनका यह वचन सत्य होता है। द्रौपदी ने उस जन्म में भी द्रौपदी ने जो कष्ट उठाए, उन्होंने भीषण कष्ट उठाए। उनके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बर्बाद भी होता चला गया और उनको जो कष्ट मिले वे उन्होंने अपने ऊपर ही झेले। किस प्रकार झेले ये आप सभी जानते हैं। दोस्तों, यह सब था, उन्हें जो प्राप्त हुआ वह था पुरुषोत्तम मास की निंदा करने का फल। दोस्तों, अब हम आपको बार बार बताते हैं कि यदि आप किसी की प्रशंसा ना करें, बड़ाई ना करें, किसी की पूजा ना करें, भले ही ना करें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की निंदा कभी ना करें। निंदा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल सभी को प्राप्त होता है और उसको इसका भीषण दुख भुगतना पड़ता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में जो अभी आ रहा है इसमें भली प्रकार से अपनी पाठ पूजा करें, ध्यान करें, जप करें, तप करें, साधना करें, मंत्र जप करें, दान दें, दक्षिणा दें, किसी भी प्रकार का कार्य करें। इस मास की अवहेलना बिल्कुल ना करें, अन्यथा इसका फल भोगना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा करें और इसका लाभ उठाएं। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों।